नमस्ते, मैं शैलेश चौहान, एसएससी क्रिकेट चैनल की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के उस रोमांचक मुकाबले की, जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और नीदरलैंड्स के बीच खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम ने अपनी बादशाहत बरकरार रखते हुए नीदरलैंड्स को 17 रनों से शिकस्त दी और सुपर 8 चरण में अजेय रहते हुए प्रवेश किया। ये भारत की टी20 वर्ल्ड कप में लगातार 12वीं जीत है, जो टीम के शानदार फॉर्म और आत्मविश्वास को दर्शाती है। मैच की शुरुआत टॉस से हुई, जहां भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सिक्का उछाला और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अहमदाबाद की पिच को देखते हुए सूर्या का यह फैसला साहसिक था, क्योंकि शाम को ओस यानी ड्यू का प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना थी। भारतीय पारी की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का खराब दौर जारी रहा और वे जल्दी पवेलियन लौट गए। उनके साथ ईशान किशन भी पावर प्ले के दौरान संघर्ष करते नजर आए और ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। पावर प्ले में 2 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद भारतीय खेमा कुछ दबाव में था, लेकिन इसके बाद मैदान पर आए शिवम दुबे, जिन्हें आज मध्यक्रम में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। शुरुआत में दुबे को भी तालमेल बिठाने में दिक्कत हुई। अहमदाबाद की सतह पर गेंद कुछ रुककर आ रही थी और नीदरलैंड्स के स्पिनरों ने, विशेषकर आर्यन दत्त ने, बेहद कसी हुई गेंदबाजी की। दुबे ने बाद में स्वीकार किया कि शुरुआती दौर में पिच पर टिकना चुनौतीपूर्ण था और स्थिति बड़े शॉट खेलने के बजाय धैर्य दिखाने की मांग कर रही थी। जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी, शिवम दुबे ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। एक बार जब उनकी नजरें जम गईं, तो उन्होंने डच स्पिनरों पर धावा बोल दिया। उन्होंने मैदान के चारों ओर लंबे छक्के जड़े और नीदरलैंड्स के गेंदबाजों की लय बिगाड़ दी। उनके इस आक्रामक रवैये ने बाकी बल्लेबाजों से दबाव कम कर दिया। पारी के अंतिम ओवरों में हार्दिक पांड्या ने उनका बखूबी साथ निभाया। हालांकि हार्दिक को शुरुआत में टाइमिंग में परेशानी हुई, लेकिन अंत में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बाउंड्री लगाकर भारत के स्कोर को गति दी। शिवम दुबे की 66 रनों की शानदार पारी और हार्दिक के योगदान की बदौलत भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 193 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। 194 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड्स की टीम के लिए ये करो या मरो का मुकाबला था। अगर वे ये मैच जीतते तो सुपर 8 की दौड़ में बने रहते। नीदरलैंड्स के सलामी बल्लेबाज माइकल लेविट और मैक्सो डॉड ने संभलकर शुरुआत की। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ने शुरुआत में काफी सटीक गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। बुमराह की एक गेंद मैक्सो डॉड के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप के पास से 4 रनों के लिए चली गई, जिससे उन्हें एक जीवनदान मिला। भारत को पहली सफलता वरुण चक्रवर्ती ने दिलाई। पावर प्ले के आखिरी ओवर में जब नीदरलैंड्स ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की, तब वरुण ने अपनी जादुई गुगली पर मैक्सो डॉड को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद नीदरलैंड्स की पारी लड़खड़ाने लगी। हार्दिक पांड्या ने अपने पहले ही ओवर में माइकल लेविट को आउट कर भारत की पकड़ और मजबूत कर दी। वॉशिंगटन सुंदर ने बाउंड्री पर लेविट का एक शानदार कैच लपका। मध्य ओवरों में वरुण चक्रवर्ती का जादू पूरी तरह सर चढ़कर बोला। 13वें ओवर में उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर नीदरलैंड्स की कमर तोड़ दी। उन्होंने पहले कॉलिन एकरमैन को मिड विकेट पर कैच आउट कराया और अगली ही गेंद पर आर्यन दत्त को बोल्ड कर दिया। नीदरलैंड्स के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने हालांकि हैट्रिक गेंद को बचा लिया, लेकिन डच टीम अब पूरी तरह बैकफुट पर थी। विकेटों के गिरने के सिलसिले के बीच बास डी लीडे ने कुछ संघर्ष दिखाया। उन्होंने शिवम दुबे के एक ओवर में जोरदार छक्का लगाया, लेकिन दुबे ने उसी ओवर की अंतिम गेंद पर बदला ले लिया। डी लीडे ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर शॉट थर्ड मैन पर खड़े वरुण चक्रवर्ती के हाथों में चली गई। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने वापस आकर अपनी घातक लेंथ बॉल पर स्कॉट एडवर्ड्स के सनटप्स बिखेर दिए। मैच के अंतिम क्षणों में भारतीय फील्डिंग में थोड़ी ढिलाई देखने को मिली। जैच लायन कैशेट को 2 गेंदों पर 2 जीवनदान मिले। पहली बार सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह के बीच कैच लेते समय टक्कर हो गई और अगली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने डाइव लगाई, लेकिन गेंद उनके हाथ से फिसल गई। इन गलतियों का फायदा उठाते हुए न्यू क्रॉस और लायन कैशेट ने कुछ रन बटोरे, जिससे हार का अंतर थोड़ा कम हुआ। हालांकि जीत भारत की ही हुई। अंतिम गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने जैच लायन कैशेट का कैच पकड़कर पारी का अंत किया। नीदरलैंड्स की टीम 20 ओवरों में 7 विकेट पर 176 रन ही बना सकी और 17 रनों से मैच हार गई। मैच के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टीम के प्रदर्शन पर संतोष जताया। उन्होंने विशेष रूप से शिवम दुबे की परिपक्वता की सराहना की और कहा कि मध्य ओवरों में उनकी बल्लेबाजी ने टीम को संकट से निकाला। सूर्या ने यह भी माना कि ओस की वजह से गेंदबाजों के लिए थोड़ी चुनौती थी, लेकिन टीम इस जीत से खुश है। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही हम जीत रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश है, जिसे हम सुपर 8 से पहले ठीक करेंगे। नीदरलैंड्स के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने हार पर निराशा जताई, लेकिन आर्यन दत्त जैसे खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि भारत जैसी टीम के खिलाफ छोटी गलतियां भी भारी पड़ती हैं। इस हार के साथ ही नीदरलैंड्स का वर्ल्ड कप सफर समाप्त हो गया है।
शिवम दुबे को उनकी शानदार बल्लेबाजी और एक विकेट के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने अपनी गेंदबाजी पर भी काम करने की बात कही और टीम में अपनी भूमिका को लेकर खुशी जाहिर की। भारत अब सुपर 8 में पूरे आत्मविश्वास के साथ कदम रख रहा है। अहमदाबाद का यह मुकाबला भारतीय प्रशंसकों के लिए यादगार रहा, जहां टीम इंडिया ने एक बार फिर साबित किया कि वे घर में खेले जा रहे इस वर्ल्ड कप को जीतने के सबसे प्रबल दावेदार हैं। अब सबकी नज़रें सुपर 8 के मुकाबलों पर टिकी हैं, जहां मुकाबला और भी कड़ा होने वाला है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए खेल की दुनिया की हर छोटी बड़ी अपडेट। आप सभी क्रिकेट प्रेमियों से हम निवेदन करेंगे, आप वीडियो को लाइक और हमारे चैनल एसएससी क्रिकेट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्ते, मैं शैलेश।